हम पाकिस्तानी भी बड़ी अजीब कौम है। आज मैं आपको अपने एक आंखों देखा वाक़या और एक जो है वो वाक़या किस्सा सुनाने लगा हूँ। आज हम एक बैंक में मौजूद थे, तो उस बैंक में तकरीबन लाइन लगी हुई थी जिसमें लोग तकरीबन लगभग घंटा डेढ़ से वहाँ मौजूद थे और लाइन में तकरीबन 15-20 बंदे मौजूद थे। इतने में एक बुज़ुर्ग जो है वो इतने ज़्यादा भी उम्र नहीं थी लेकिन बुज़ुर्ग ही थे, वो पीछे से आए और आकर लाइन तोड़ते हुए सबसे पहले जाके खड़े हो गए। तो जैसे ही वो काउंटर पे पहुंचे तो जिस शख्स का नंबर था, एक नौजवान था, उसने कहा बाबा जी मेरा नंबर है। तो वो कहने लगे आपको पता है मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। तो उसने कहा अच्छा होंगे आप, लेकिन आप अपने नंबर पे आए और आप अपने नंबर पे, ये हम 1.5 घंटे से लाइन में खड़े हैं, आप कैसे आगे आगे। तो वो कहने लगा आप हो कौन हो, आपको पता है मैं तो कर्नल का बाप हूँ। अब वो उसको धमकियाँ लगा रहा है, उसको कहता है आप क्या हो, आप जहनीत आप चेक करें। तो पूछा आप क्या चीज़ हो। उसने बताया मैं भी एक इसी तरह इदारे में काम करने वाला हूँ। तो वो अब ये बताना चाहता है कि मैं तो कर्नल का बाप हूँ और ख़ुद 2-4 उसने इंग्लिश के जुमले इस्तेमाल किए और वो अपनी इंग्लिश से सारी की सारी लाइन को और उस बंदे को मरगूब कर रहा है। हालांकि उसको ये नहीं पता, उसने सब कुछ सीख लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इंग्लिश बोलना या इंग्लिश के चंद अल्फाज से वो ठीक है, गरीब और आम सादा लोगों को तो वो नीचा दिखा लेगा, लेकिन इंग्लिश कोई फजीलत की बात तो नहीं है। ये तो एक ज़ुबान है। अगर आपको इंग्लिश आती है, किसी दूसरे को अरबी आती है, तो मैं 4 लफ्ज़ अरबी के बोल के मैं ये समझूंगा कि मैं फजीलत वाला हो गया हूँ। या इंग्लिश को आप इतनी हैसियत देते हैं, ठीक है आप अंग्रेज़ों के इतने ग़ुलाम बन गए हैं कि आप समझते हैं जैसा अंग्रेज़ करेगा उसकी ज़ुबान, उसकी चाल डाल, उसके अफ़कार, उसके नज़रियात अपना के जैसे अंग्रेज़ों की तरह मैं भी अपना जो है फजीलत वाला बन जाऊँगा। ये तो कोई फजीलत की बात नहीं है। अब उनका थोड़ा सा तू तकरार हुआ, बात मामला रफ़ा दफ़ा हुआ और उस बंदे ने जो है अपना मामला काउंटर से हल किया और बाबा जी ने, और वहाँ से निकल पड़े हुए। लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अंग्रेज़, आप उनको देखें ज़रा, उन्होंने अपने कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी हुई है कि एक कुत्ते जिसकी बारी है उससे बढ़ के आके दूसरा कुत्ता पहले खाएगा नहीं। आप वीडियो अभी भी सर्च कर सकते हैं। सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं, आप देखें कि कुत्तों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो भी अपने नंबर पे आता है। और बिलखुसूस जिन अंग्रेज़ों की 2-4 लफ्ज़ आप इस्तेमाल करके फ़ख्र करते हैं, उन्होंने अपने कुत्तों को, बिल्लियों को, अपने जानवरों को भी उन्होंने जो है वो मुहज़्ज़ब बनाया हुआ है इस हवाले से कि वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन मैंने फ़ौरन ज़हन में ये सोचा कि आप जिनकी ज़ुबान पढ़ के, जिनकी ज़ुबान बोल के आप फ़ख्र करते हो, उनकी ज़ुबान तो आपने सीख ली लेकिन उनसे तहज़ीब नहीं हासिल की। उनसे नहीं बल्कि उनके कुत्तों से भी आपने तहज़ीब हासिल नहीं की। आप ज़ुबान बोल के तो फ़ख्र कर रहे हो, अपने आप को बड़ा समझ रहे होगे, लेकिन आप तो जिनकी ज़ुबान बोल रहे हो, आपकी हैसियत तो उनके कुत्ते से भी कम है कि उनका कुत्ता वो भी जो है वो नंबर से और लाइन से आगे नहीं बढ़ता, अपने नंबर का ख्याल रखता है, दूसरे का ख्याल रखता है। लेकिन आप एक मुसलमान और एक इंसान को ये कह रहे हो कि आप क्या चीज़ हो, यानी वो बताए कि हाँ जी मैं भी मेजर हूँ, मैं भी फ़लान हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ, या मैं वज़ीर हूँ, या मैं मुशीर हूँ। तो वो भी आगे से ये जवाब दे क्या ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों का है? ये मुल्क आम शहरियों का भी है। एक शहरी होना, पाकिस्तानी होना, यही सबसे बड़ी अलामत है, यही सबसे बड़ा फ़ख्र है। इससे बढ़कर आप कोई बताए कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, ये कोई माना नहीं रखता। तो हमें अपनी ज़हनी जो सोच है, फ़िक्र है, उसको हमें दुरुस्त रखना होगा।